बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में यानी 2025 में मे बी के आपके पेपर में शामिल हों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन बी का। क्वेश्चन 1 वैसे एमसीक्यूज़ होते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप इसका सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ है और आप इसको ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। इसकी फार्मूला और सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉग। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से सॉल्व हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है। आपने फार्मूला अप्लाई करना है पहले। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। फिर आपने इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है। फिर आपने इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी गिवन है। फिर आपने इस तरह सॉल्व करके और ये लेफ़्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस प्लस में हो गया और फिर आपका ये आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, फाइंड द फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम्स। ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करके एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 25x4 प्लस 40x³ प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बाई डिवीजन मैथड। ठीक है। तो ये भी आपके सामने मैंने सॉल्व करके इसका आंसर आपको दे दिया है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। इसमें देखिए आपने वेरिफिकेशन भी करनी है आंसर की। ठीक है। फिर क्वेश्चन 8 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a और फिर आपने इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने इसका एक और पार्ट सॉल्व किया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। ए प्लस बी प्लस सी 7 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 15 है। ठीक है। तो आपने उसी को देखते हुए इसको भी सॉल्व करना है। फिर स्टूडेंट्स देखें, ये कंस्ट्रक्ट a triangle STU in which measurement of angle T is equal to 60 degree, measurement of angle U is equal to 30 degree and measurement TU line TU 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। फैक्टराइज एनी फोर, ये क्वेश्चन है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये स्टूडेंट आपके लिए है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है।
चलें इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। ठीक है, ये -2 था, इसको हम लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये +2 हो गया, 5y हमारे पास अकेला रह गया, फिर 5 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लाए तो 5 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आपने इस तरह के दो कॉलम्स बना ले, दो रॉज बना लेने x और y। अब आपने डिफरेंट पोजीशन पर x की वैल्यू अपनी तरफ से सजेस्ट करनी है और y की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में पुट करते हुए निकालनी है, यानी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2/5। अब आप देखिए, जब मैंने x जो है वो 1 लिया, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या लिखा फॉर्मूले में 3, x की जगह पर मैंने 1 पुट किया प्लस 2/5, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 ये हो गया 5/2, सॉरी 5/5, ये कैंसिल हो गया और आंसर मेरा 1 आया। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 1 शो कर दिया। फिर मैंने सेकंड पोजीशन पर x को 6 के इक्वल लिया। ठीक है, अच्छा देखिए, आपने कुछ ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपका आंसर फ्रैक्शन में ना आए बल्कि होल नंबर में आए। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती यहाँ पर तो मेरा आंसर आता 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8/5, तो 8/5 में आपका आंसर फ्रैक्शंस में आते या फिर पॉइंट में आता। ठीक है, तो आपने ऐसी वैल्यू x की लेनी है कि फ्रैक्शन आपका जो है वो डिवाइड होकर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने 6 लिया, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 ये हो गया 20/5, तो आंसर आपका 4 आया, तो मैंने y की वैल्यू 4 लिख दी। अच्छा स्टूडेंट देखिए, आप माइनस में भी वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू मैंने -4 ली है, तो 3 4 ज़ा 12 यानी कि -12 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया -10/5। तो जब आपने मैंने x -4 लिया तो वैल्यू -2 आई। फिर नेक्स्ट में मैंने फोर्थ वाले में x की वैल्यू -9 सेलेक्ट की, तो मेरा आंसर आया माइनस प्लस माइनस 9 3 ज़ा 18। ठीक है, प्लस 2 यानी 9 3 ज़ा 27, माइनस का 27 प्लस 2, तो ये माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन हो गई, मेरा आंसर आया -25/5, और इस तरह से ये डिवाइड होके मेरा आंसर आ गया आपका -5। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर इन दोनों रॉज में फिल कर दी कि x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मैंने ये करना है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और 5y माइनस ए इज इक्वल टू 8 माइनस 3x। तो अब मैंने यहाँ पर देखें y की वैल्यू इस तरह से ली कि 8 3x प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 3x/5। ठीक है, अब मैंने डिफरेंट पोजीशन पर x की वैल्यू ली और इसी तरह मैंने y की वैल्यू फाइंड की कि x 1 था तो y क्या निकला, मेरा 1 निकला, x की वैल्यू 8 माइनस 3/5, तो ये हो गया 5/5 इज इक्वल टू 1। फिर x मैंने 6 लिया तो y मेरा -2 आया, इसी तरह से फिर x -4 लिया तो y +4 आया, x -9 लिया तो y मेरा 7 आया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके आप होल नंबर में ऑर्डर मतलब अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, आपने इसी तरह से सॉल्व करना है, सारी चीज़ें सारी वैल्यूज़ को आपने इसी तरह से शो करना है और कट करते हुए नहीं दिखाना। जैसे ये नहीं कि आप स्टूडेंट की आदत होती है कि 5/5 को कट कर दिया और 1 आ गया आंसर, आपने देखिए वैसे ही शो करनी है सारी वैल्यूज़। फिर देखिए स्टूडेंट्स के द पॉइंट विच टू लाइन मीट इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। यहाँ पर जहाँ पर दो पॉइंट मीट करती हैं वो सोल्यूशन सेट होता है। आपने देखिए इक्वेशंस की x और y की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अगर आप नोटिस करें स्टूडेंट तो आपके कौन सा पॉइंट है, ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। देखिए जहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की 1 है और इस तरह से x की 1 और y 1, तो यहाँ पर आपके पॉइंट मीट करेंगे। अब आप देखें ग्राफ इस तरह से बनाएंगे कि एक ग्राफ को आपने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये पॉइंट आपका 0 पॉइंट है, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये आपके x एक्सेस है, तो ये आपका x डैश यानी -x, ये y है, और ये आपका नीचे 0 से नीचे -y यानी y डैश। ठीक है, अब आपने देखें ये ग्राफ जो आपकी फर्स्ट वैल्यू थी 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 2, अब आपने डिफरेंट प्लेसेस पर x की वैल्यूज पुट करते रहना है और y की। अब जैसे फॉर एग्जांपल
एक्स 1 है और वाई भी 1 है, तो आप देखिए एक्स में आपने एक्स को यहाँ पर करना ये है कि वैल्यूज पुट करने के साथ साथ अपने ग्राफ को आपने एक तरह से लेबल भी कर देना है कि जैसे ये जो पॉइंट है जहाँ पर चारों लाइंस आपकी मीट कर रही हैं, ठीक है, ये आपका 0 पॉइंट है। फिर ये हो गया आपका 1, यानी कि 5 डिजिट्स आपके 1 के बराबर हो गए, ठीक है, 5 स्मॉल डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी कि एक 1 स्मॉल डिजिट आपका 1 के बराबर है, तो ये जो 5 स्मॉल डिजिट्स हैं ये आपके 5 के बराबर हैं एक्स एक्सिस पर। इसी तरह आपने वाई एक्सिस पर भी अपनी लेबल कर देना है ग्राफ को, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई एक्सिस पर भी आपने ये स्केल शो कर देना है कि 5 स्मॉल डिजिट्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपने नीचे इस लेफ्ट साइड पर आए तो यहाँ पर आपने यूँ चलना है कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आए डाउन, तो अब फिर आप देखेंगे ये हो गया आपका y पर -1, फिर इसी तरह से -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। यहाँ पर भी आपके 5 स्मॉल डिजिट्स की वैल्यू 1 है, यानी कि -1 है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है कि आप x के ऊपर आए यहाँ पर 1, 1 पर आकर आपने y के ऊपर भी 1 जाना है, ठीक है। 1 जहाँ पर है वहाँ पर आपने एक सर्कल बना देना है, पॉइंट बनाकर एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब आप सेकंड देखें, x जब आपका 6 है तो y 4 है, अब आप x में ही आ जाइए, आपका 1 2 3 4 5 6, यानी जहाँ पर x आपका 6 है वहाँ पर y आपका 4 है, तो आप इसी लाइन पर ऊपर जाइए 1, ठीक है, 1 5 डिजिट 1, ये 2, फिर 5 डिजिट्स जो हैं ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर आपने सर्कल बना देना है, ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। अच्छा, उसके बाद है जब x आपका -4 है तो y -2 है, तो अब आप देखें x का -4 ये हो गया आपका -4 और y -2 है, यानी आप नीचे आ जाइए -2, यहाँ पर आपने डॉट बना दिया। अच्छा, उसके बाद है x आपका -9 है तो y आपका -5 है, यानी x का -9 आपका ये रहा, आप यहाँ पर आइए x के -9 और नीचे आ जाइए -5 में, ये आपका हो गया -5, नीचे आपने -5 पर आ गए आप देखें, ठीक है, इधर से 9 -9 और इधर से -5, यहाँ पर आपने डॉट जो है वो बना देना है। उसके बाद आपने तमाम डॉट्स को इस तरह से ज्वाइन करना है कि सारे डॉट्स इस लाइन पे आने चाहिए, इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है और साथ में वैल्यूज़ भी लिखते जाने हैं। एक्स की वैल्यू आप पहले लिखेंगे, जैसे x1 y1, x6 y-4, x-4 y-2 और x-9 और y-5, आपने इसको ब्रैकेट में लिख देना और फिर आपने उस ग्राफ की आपने बताया है कि इस वाली इक्वेशन का ये वाली लाइन है। फिर आपने सेकंड जो आपकी इक्वेशंस हुई थी आपने उसके उसके मुताबिक आपने इसी तरह ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी ग्राफ के ऊपर कि जब आपका x1 है तो y1 है, यानी x1, इधर से x1 और y1, फिर आपने लिखना है x2 y-2, यानी x की वैल्यू आपकी 2 है तो आप 2 में आ जाइए, x की वैल्यू 6 है और y-2 है, यानी आप 6 में आ जाइए, x का 6 आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आइए और y की वैल्यू में आप -2 पे आइए, ये है आपका y का -2, नीचे आ जाइए। फिर आपका नेक्स्ट है x -4 और y 4, यानी x में आप -4 पे आइए, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये आपका x हो गया -4 और y है आपका, जब आपका x -4 है तो y 4 है, यानी कि y आपने ऊपर जाना है, y 4, ये हो गया, देखें 1 2 3 और 4, ये आपने 4 के डॉट बना दिया, इधर से 4 और उधर से x की तरफ से -4 और y की तरफ से 4। फिर आपका लास्ट है x -9 और y 7, यानी x में आप -9 में इस तरफ आएंगे, ये है वैल्यू आपकी -9 की, और y 7 का मतलब ये है कि आपने ऊपर की तरफ मूव करना है, यानी x -9 और y 7, देखिए ये 6 हो गया और ये 5 डिजिट्स और ऊपर जाए स्मॉल डिजिट्स तो ये 7 हो गया, तो ये आपने यहाँ पे डॉट जो है वो डॉट लगाकर फिर आपने इन तमाम डॉट्स को के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है कि सारे डॉट्स इस लाइन के ऊपर आ जाएं, ठीक है, और आपने इस तरह से एरो से शो कर दिया, ठीक है, कि आपका ग्राफ इस तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आप देखें जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स, ग्राफ के पॉइंट्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है,
जहाँ पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि मीट कर रहे हैं, वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा। इस पॉइंट पे देखें कि x1 और y1 यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं, दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, दोनों लाइंस, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। और यहाँ से भी आप देखें कि कौन से पॉइंट सिमिलर हैं, 1 और 1, 1 और 1, ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट सिमिलर होने चाहिए। अब यहाँ पर 6 तो x का 6 है लेकिन y 4 है, और यहाँ पर x 6 है लेकिन y यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो जहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम हो, वो ग्राफ आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट आपका है 1 और 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा ग्राफ मीट नहीं करता, तो वो हमारी उस कंडीशन में दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो केसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको आई होप कि ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। आप बहरहाल इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्राफ बुक लेकर ग्राफ पेपर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉलोड बाय द पॉइंट, ठीक है, A 0 0, B 4 0 एंड C 2, 2 √3। देखिए स्टूडेंट, ये इसके ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, अप्लाई होगा, और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस किक। स्टूडेंट, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप इन सारी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें, और एग्जाम्पल्स जितनी दी हुई हैं उसको ज़रूर सॉल्व करें। देखिए, क्वेश्चन आंसर तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स को ड्रॉप कर देते हैं, और पेपर मोस्ट ऑफ द पेपर्स आपका जो एग्जाम्पल्स बुक में गिवन होती हैं उसमें से आते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आप अगर अच्छी तरह से इस पेपर को पढ़ लें और अपनी बुक को अच्छी तरह से पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।